So Bacha Party, today we will do some doubt solving out of your यहाँ पे आपका क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉरी क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका पहला नंबर दिया हुआ है 76, इसका स्क्वायर निकालना है आपको मल्टीप्लिकेशन के बिना। कैसे करेंगे इसको भाई साहब, फटाफट बताइए। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को कैसे अपनाएंगे यहाँ पे। सो व्हाट विल वी डू बेसिकली, यहाँ पे 70 प्लस 6 लिख सकते हैं इसको। सो व्हाट कैन बी राइट दिस एज 70 प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, अभी हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर। सो दैट विल बी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा 70 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 70 इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर। So this is going to give you how much, 70 का स्क्वायर हो गया 7 7 जा 49 00 प्लस 2 7 जा 14 14 इंटू 6 4 6 जा 24 6 1 जा 6 7 8। ठीक है, तो 7 6 जा 42 42 2 जा 84 84 और ये प्लस 0 6 6 जा 36। ठीक है, अभी इसको ऐड करना है 6 प्लस 0 प्लस 0 ये हो गया 6 3 प्लस 4 7 8 प्लस 9 17 4 plus 1 5 5 7 7 6। ठीक है, दिस इज हाउ यू विल डू इट बेसिकली। 94 का स्क्वायर बोलो कैसे हो जाएगा, 94 का स्क्वायर हमको विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन इसको करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे अगेन 90 प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो दिस विल बी 90 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 90 इंटू 4। ठीक है, 90 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर। सेम यही फॉर्मेट में जा रहे हैं हम। ठीक है, a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो दिस विल बी हाउ मच 9 9 जा 81 81 100 प्लस 9 2 जा 18 18 प्लस 4 72 720 प्लस 16 कितना आ जाएगा बोलोगे, 6 प्लस 0 प्लस 0 ये हो गया 6 1 प्लस 2 3 ये हो गया 3। ठीक है, 7 प्लस 1 8 8 और ये हो गया 8 8 8 3 6। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो ये था आपका पहला तरीका। राइट डाउन, देखो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है राइट स्क्वायर्स ऑफ ऑल नंबर्स, स्क्वायर्स ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन क्या क्या भाई साहब आपका 20 एंड 30। ठीक है, तो 21 का स्क्वायर कोई बता सकता है कितना होगा 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784। ठीक है, 29 का स्क्वायर, हाँ ये थोड़ा सा याद रखना है आपको। ठीक है, क्लियर है। पहली बात तो 20 तक की लोगों को याद नहीं है, 20 तक तो याद होना ही चाहिए, बाय डिफॉल्ट याद होना चाहिए आपको। 20 तक का 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर तो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, 10 तक का तो याद मतलब एकदम, और आपका
11 to 20 भी याद होना चाहिए। ओके ओके ओके। अच्छा। ओके ओके। राइट द वंस डिजिट, राइट द वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, वंस डिजिट लिखना है भाई साहब आपको। तो फर्स्ट नंबर आपको दिया हुआ है यहाँ पे 13। बोलो भाई साहब, 13 का वंस डिजिट क्या हो जाएगा? नहीं, 3 3 सा 9 ना, वंस डिजिट बोला है यहाँ पे। तो वंस डिजिट बोल सकते हैं, या इसको भाई साहब हम बोल सकते हैं यूनिट्स डिजिट। यूनिट्स डिजिट ये क्या हो जाएगा बोलो? दिस विल बी बेसिकली व्हाट? 9। 3 3 सा 9 होता है ना। ठीक है, इसी तरह से लेट्स से आपका है 42। तो आपका है 42, तो इसका भाई साहब कितना हो जाएगा? 4। सिर्फ यूनिट्स डिजिट बोला है। जैसे आपका 38, 38 इसका कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी अगेन 4। 8 8 64 होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव 79। 79 इसका कितना हो जाएगा? 9 9 81 होता है। सॉरी 81 नहीं, यूनिट डिजिट हो जाएगा भाई साहब आपका 1। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस? ओके ओके ओके। हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स आर देयर बिटवीन द फॉलोइंग नंबर्स? इसको देखिए, मैंने ये सिखाया था आपको। हाउ मेनी नॉन स्क्वायर numbers are there? How many non-square numbers are there between the following numbers? Between the following numbers. इसको कैसे करना है बताओ? 14 square and 15 square. 14 square सॉरी, इसको कैसे करेंगे? हाँ, तो यहाँ पे हम अगर दो नंबर जैसे दिए रहेंगे तो 2 इंटू 14 करेंगे तो आ जाएगा आपका 28। ठीक है, सो देर आर 28 नंबर्स बिटवीन 14 स्क्वायर एंड 15 स्क्वायर। क्या तो करके देख लो, देखो यहाँ पे 14 स्क्वायर सॉरी 14 स्क्वायर का कितना आ जाएगा बोलो? 14 स्क्वायर इज 196, और 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 225। तो आपका 225 माइनस 196, 9 प्लस 6 15, 9 प्लस 2 11, है ना। अभी आप बोलोगे तो 29 आ रहा है, लेकिन 29 में आपने 14 स्क्वायर को भी गिन लिया है, ठीक है, या 15 स्क्वायर को गिन लिया है, इसलिए आपका 28 आएगा। ठीक है, तो दिस विल बी द नंबर ऑफ नंबर्स दैट आर देयर। ये सिर्फ सक्सेसिव नंबर्स पे ही एप्लीकेबल है। ओनली एप्लीकेबल, ओनली एप्लीकेबल टू स्क्वायर्स ऑफ सक्सेसिव नंबर्स, स्क्वायर्स ऑफ सक्सेसिव नंबर्स। ठीक है, जैसे है यहाँ पे आपका 27 स्क्वायर एंड 28 स्क्वायर। ठीक है, इसमें कितने नंबर्स हो जाएंगे? तो करेंगे 2 इंटू 27, दैट इज 54 नंबर्स। 54 नंबर्स, सिंपल। ठीक है, ओके। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सम ऑफ, यहाँ पे है आपका भाई साहब, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, express the following as a sum of consecutive odd numbers, as the sum of consecutive odd numbers। ठीक है, तो ये क्या क्या हो जाएगा बोलो? 10 का स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं बोलो? consecutive odd numbers, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, 10 ऑड नंबर्स का। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई साहब 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस 19 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका सक्सेसिव नंबर्स का स्क्वायर। ओके, जैसे है आपका 15 का स्क्वायर,
तो इसको कैसे एक्सप्रेस करोगे? 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये हो गया आपका 15। ठीक है, क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस? क्या हुआ रे? ओके, जैसे आपसे यहाँ पे पूछा है फाइंड द स्क्वायर्स, ये तो बेकार है भाई साहब। फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फॉलोइंग नंबर्स क्या क्या है भाई साहब आपके? जैसे है आपका 35 का स्क्वायर, तो इसको कैसे करोगे? सिंपल, 35 इंटू 35, 5 5 are 25, 3 5 are 15, 16 17, 5 3 are 15, 3 3 are 9, 1 10, तो ये हो गया कितना? 7 प्लस 5 12, 1 प्लस 1 2, तो ये हो गया आपका कितना? 1 2 2 5। ठीक है, जैसे है आपका 67 का स्क्वायर, 67 का स्क्वायर, so this will be how much? 67 into 67, 7 sevens are 49, 6 sevens are 42 plus 4 46, 7 6 are 42, 6 6 are 36 plus 4 40, 9 8 4 4 8 9। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। इनमें से कौन सा पाइथागोरन ट्रिपलेट है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is a Pythagorean triplet? पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ। एक का स्क्वायर दो के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो समझो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 5 10 एंड 12, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? 12। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। क्या ये दोनों को अगर हम प्लस करें तो क्या ये आएगा? तो आंसर इज नो। ठीक है, दे डू नॉट, दे डू नॉट फॉर्म अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेसिकली 12 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? ओके, जैसे है यहाँ पे आपका 5 12 एंड 13, इसको वेरीफाई करना है वेदर दिस इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट। तो अगर हम 13 स्क्वायर करते हैं बच्चा बाड़ी तो कितना आ जाएगा? 169। 12 स्क्वायर करते हैं तो हाउ मच विल बी गेट? 144। और 5 स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा? 25। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। so therefore 5 12 and 13 form a पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। तो यहाँ पे आपको सवाल दिया हुआ है फाइंड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज ग्रेटेस्ट नंबर, हो गया भाई सभी, हुज ग्रेटेस्ट नंबर इज, कितना है भाई साहब? 17। ठीक है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे फॉर्मेट में होता है? 2m m माइनस 1 एंड m प्लस 1, है ना? इस फॉर्मेट में होता है। m लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, तो ऑब्वियसली ये वाला ग्रेटेस्ट होता है। ठीक है, इन तीनों में ये वाला ग्रेटेस्ट होता है और ये दिया हुआ है आपका कितना? 17। क्या ये समझ में आ रहा है? तो लेट m प्लस 1 इज इक्वल टू 17, तो देयरफॉर m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 17 माइनस 1 दैट इज 16, तो m की वैल्यू 16 हो गई। तो देयरफॉर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर 2m, 2m मतलब 2 इंटू 16। ठीक है, सॉरी m स्क्वायर, ओ हो, सॉरी 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 भाई साहब,
बहुत ही बड़ा गड़बड़ हो गया हमारा 2m, ये हो गया m स्क्वायर माइनस वन एम स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, ओके। तो आपका ग्रेटेस्ट नंबर ऑब्वियसली ये वाला हो जाएगा, है ना। तो m स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 17। m स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 17 माइनस वन दैट इज 16। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 16 दैट इज हाउ मच, 4। so therefore the Pythagorean triplets are, ऐसा बोलिए क्या हो जाएगा, 2m, 2 इंटू फोर, फिर हो जाएगा m स्क्वायर माइनस वन दैट इज 4 स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ पे हो गया आपका 4 स्क्वायर प्लस वन। तो 2 इंटू फोर हो गया 8, 16 माइनस वन दैट इज 15, 16 प्लस वन दैट इज 17। ये हो गया आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। चाहे तो करके देख लो, ये रफ वर्क में कर लो भाई साहब, देखने के लिए कि ये बेसिकली है कि नहीं। 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 289। ठीक है, 15 का स्क्वायर बच्चा बाड़ी कितना होगा, 225। एंड व्हाट अबाउट 8 का स्क्वायर, दैट इज 64। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे बोल सकते हैं 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। आर बी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन। ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए यहाँ पे एक और, फाइंड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, फाइंड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आप भी अपनी बुक निकाल लीजिए, पहला वाला एक्सरसाइज। ठीक है, फाइंड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose smallest whose smallest number is 22। ठीक है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर ऑफ द फॉर्म, लोग बहुत हंसी आ रही है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर ऑफ द फॉर्म क्या क्या, 2m, m स्क्वायर माइनस वन एंड m स्क्वायर प्लस वन। तो इन सब में 2m सबसे स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, फिर तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2m की वैल्यू हो गई 22, तो देयरफॉर m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22/2 दैट इज 11। तो देयरफॉर हम यहाँ पे बोल सकते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर 2 इंटू 11, 11 स्क्वायर माइनस वन, 11 स्क्वायर प्लस वन। 2 इंटू 11 कितना हो गया, 22। यहाँ पे हो गया 121 माइनस वन, 121 प्लस वन, 22, 120, और ये हो गया 122। दीज आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। क्या ये समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके ओके ओके। यहाँ पे आपको सवाल दिया हुआ है, फाइंड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, फाइंड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट in which in which one number one number is 323। ठीक है, एक नंबर आपका 323 है, ये स्मॉलेस्ट है ग्रेटेस्ट है ये नहीं बताया गया है, तो वन नंबर इज 323। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर ऑफ द फॉर्म क्या क्या है भाई साहब आपका, 2m, m स्क्वायर माइनस वन एंड m स्क्वायर प्लस वन। तो 2m और ये 323 ये इसके बराबर नहीं हो सकता, दिस इज व्हाट इवन, है ना, एंड दिस इज व्हाट ऑड, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, अभी हम m स्क्वायर माइनस वन पे आते हैं, m स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 323। अगर हमने इसको इक्वल किया तो m स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इधर गया तो प्लस हो जाएगा, 323 प्लस वन दैट इज 324। m स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 324। m की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 324। एंड व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 324, 18, है कि नहीं। तो ये पॉसिबल है, तो इसका मतलब m की वैल्यू हो गई 18। तो देयरफॉर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर क्या क्या हो जाएंगे बोलो, 2 इंटू एम दैट इज 18, ये वाला क्या हो जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस वन, और ये वाला हो जाएगा 18 का स्क्वायर प्लस वन। तो लेट्स सी दिस, ये हो गया आपका 36, ये हो गया 324 माइनस वन, और ये हो गया 324 प्लस वन, so that's 36, 323 and 325। ठीक है, these are the Pythagorean triplets। क्या ये समझ में आ रहा है, आर वी क्लियर, ओके ओके ओके। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे भाई साहब सवाल है, अरे बाप रे कितने एक्सरसाइज है।
ओके, यहाँ पे आपका सवाल है, ऑब्जर्व, सॉरी, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग नंबर्स, एंड फाइंड द मिसिंग नंबर्स। ठीक है, क्या क्या है भाई साहब आपका, 4 स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 16। ठीक है, 34 स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1156। ठीक है, 334 का स्क्वायर दैट इज गिवन एज 111556। अभी यहाँ पे 3334 का स्क्वायर, ये आपका भाई साहब यू हैव टू फाइंड आउट। फिर आपका दिया हुआ है 33334 का स्क्वायर, का वैल्यू कितना हो जाएगा। ठीक है, 33334 का स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, क्या ये समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके, तो इसका वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, 161156111556, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, 1111। ठीक है, इसका वैल्यू बताओ, 1156 ट्रिपल, तो यहाँ पे आपका ट्रिपल, और ये 111 4 बार और 555, इसका वैल्यू बताओ, 1111155556। ठीक है, इसका वैल्यू बताओ, 1111155556। ठीक है, दैट्स हाउ द ट्रेंड विल बी। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके ओके ओके। स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, क्या क्या सब्ट्रैक्ट करोगे भाई साहब, क्या क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, 1 3 5 7 ऐसे सब्ट्रैक्ट करते जाओगे, राइट। तो जैसे है तुम्हारा 121, 121 को स्क्वायर रूट फाइंड करना है तुम्हें, कैसे फाइंड आउट करोगे भाई साहब, दिस विल बी 121 माइनस 1। ठीक है, ये हो गया आपका 120, 120 माइनस 3, ये हो गया 117, 117 माइनस 5 that will be 112, 112 minus 7 that will be 105, 105 minus 9, 9 प्लस यहाँ पे हो गया आपका 6, 96, 96 माइनस 11, 6 से 1 गया 5, 9 से 1 गया 8। ठीक है, 85, 85 माइनस 13, 5 से 3 गया 2, 8 से 1 गया 7, 72, 72 माइनस 15, 72 माइनस 15, 7 प्लस 5 12, 6, 6 से 1 गया 5, 57 माइनस 13, 7 से 3 गया 4, 5 से 1 गया 3, सॉरी 5 से 1 गया 4, 7 से 3 गया 4, 5 से 1 गया 4, 44 माइनस 15, 9 प्लस 5 14, 3 से 1 गया 2, 59, 29 ना, 29 माइनस 17, तो 9 से 7 गया 2, 2 से 1 गया 1, नहीं यार कुछ गड़बड़ हो रहा है, हाँ कौन सा, ये वाला 9 प्लस 5 14, नहीं 7 गया 2, कुछ और ही गड़बड़ हुआ, 120, क्या क्या क्या, अच्छा गड़बड़ हो गया ना। ठीक, तो यहाँ पे कितना आया, 7 प्लस 5 12, 6 से 1 गया 5, है ना, 57 माइनस 17, है ना, दैट विल बी गिविंग यू व्हाट 0, और 5 से 1 गया 3, 30 माइनस 19, तो ये हो गया आपका कितना
11 minus 11 is equal to 0. Now count the number of steps. ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका 1, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4, ये हाँ 5 माइनस ये यार, तो ये हो गया आपका कितना, 7 से 7 गया 0, 7 से 7 गया 0, 5 से 1 गया 4, 40 माइनस 19 ये कितना हो जाएगा भाई साहब, प्लस 1 10, 21, 21 माइनस 21 इज इक्वल टू 0. ठीक है, ओके. सो काउंटिंग द नंबर ऑफ स्टेप्स, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6. ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका 7, ये हो गया 8, 9, 10 और ये हो गया 11. ठीक है, 11th में आपको 0 मिल रहा है, तो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 121 इज 11. ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड है, लंबा मेथड है और यहाँ पे गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं. रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड. ठीक है, दिस इज बेसिकली रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड. ओके ओके ओके. जैसे यहाँ पे एक और है आपका, देखो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड 49. ठीक है, तो 49 माइनस 1 ये हो गया 48, 48 माइनस 3 ये हो गया कितना 45, 45 माइनस 5 ये हो गया 40, 40 माइनस 7 so that will be 33, 33 माइनस 9 24, 24 माइनस 11 है ना, 4 से 1 गया 3, 2 से 1 गया 1, 13, 13 माइनस 13 इज इक्वल टू 0. ठीक है, क्लियर है, ओके. ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2. ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड स्टेप, ये हो गया फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, देन वी हैव सिक्स्थ, देन वी हैव सेवन. ठीक है, सो बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड वी कैन से दैट स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7. ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर, ओके. फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है, तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका भाई साहब क्या क्या हो जाएगा बोलो, 1024. ठीक है, कर लीजिए भाई साहब यहाँ पे 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 25 जा 50, 2 6 जा 12, 2 12 जा 24, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. ठीक है, तो आप यहाँ पे 1024 इसका स्क्वायर रूट क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर. ठीक है, इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर. ठीक है, सो दैट विल बी हाउ मच, हर एक 2 का 2 बाहर निकाल दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, so that's 2 2 is 4, 4 2 is 8, 8 2 is 16, 16 2 is 32. So under root of 1024 is how much, 32. ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके. जैसे है आपका यहाँ पे 19600, ऐसे वालों को अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, यहाँ पे भी देखो आपको दिया हुआ है, इसको निकालना है भाई साहब प्राइम फैक्टराइजेशन से, प्राइम फैक्टराइजेशन से. तो इसको स्प्लिट अप कर लो, देखो यहाँ पे 2 जीरो जहां पे भी दिखेंगे ना, ऐसे स्प्लिट अप कर लो, 196 इंटू 100 ऐसा लिख सकते हो. इसका भाई साहब कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर, और इसका कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर. सो देयरफॉर अगर मैं यहाँ पे 19600 कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 196, सॉरी 196 इंटू 100, दैट विल बी हाउ मच, 14 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर, दैट गिव्स यू 14 इंटू 10, सो दैट विल बी 140. ठीक है, इसका वैल्यू 140 आ जाएगा. क्लियर है, ओके ओके ओके.
यहाँ पे सवाल है भाई साहब, फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर by which each of the given numbers must be multiplied, must be multiplied, must be multiplied to get a perfect square, perfect square मिले। ठीक है। ऑल्सो क्या करना है भाई साहब, फाइंड द स्क्वायर रूट, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर, रिजल्टिंग नंबर का स्क्वायर रूट भी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, हाउ विल यू डू दिस? ठीक है, तो फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द, तो आप देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1260, 1260 है। ठीक है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना, हम कैसे निकालेंगे? वी विल फर्स्ट डू अ प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 6 12, 2 3 6 0। ठीक है, 2 3 6, 2 1 2, 15 30, अभी ये होगा 3 से, 3 1 3 0 5 जा। ठीक है, 3 3 9, 3 5 15, 5 7 35, 7 1 7। तो आप देखो यहाँ पे 1260 को हम क्या लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर, है ना, इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये 5 और 7 इकलौते हैं, तो इसका मतलब हमको किससे मल्टीप्लाई करना है? ठीक है, यहाँ पे एक और 5 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे एक और 7 से मल्टीप्लाई करना है इन ऑर्डर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमको बेसिकली किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 इंटू 7 से। तो द लीस्ट नंबर, देयरफॉर द लीस्ट नंबर बाय विच 1260 needs to be multiplied, to be multiplied to get a perfect square, to get a perfect square is कितना हो जाएगा बोलो? 35। क्या ये समझ में आ रहा है? दैट विल बी 35। क्लियर है? ओके, अभी देखो हमको ना यहाँ पे 35 से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट नहीं निकालना है। तो अभी हमको अगर स्क्वायर रूट निकालना है 1260, इधर हमने 35 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, अभी 5 इंटू 5 ये हो जाएगा 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। तो अगर मैं इसका अंडर रूट निकालूं, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर। तुमको स्क्वायर रूट चाहिए रिजल्टिंग नंबर का। ठीक है, तो रिजल्टिंग नंबर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, दैट्स हाउ मच? 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 37 जा कितना हो गया? 210। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, एक आंसर तुम्हारा हो गया भाई साहब 35, which is the least number with which it needs to be multiplied, and the square root of the resulting number is 210. So these two should be your answers. ठीक है, don't waste your time in actually multiplying. अभी यहाँ पे क्या है भाई साहब? लीस्ट नंबर, यहाँ पे आपको लीस्ट नंबर, find the least number by which each of the given numbers should be, given number should be divided to get a परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर पाने के लिए डिवाइड करना है। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट, और आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ रिजल्टिंग नंबर भी फाइंड आउट करना है, रिजल्टिंग नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो लेट्स से वी हैव हियर 4 3 4 सॉरी 4732, 4732 ये नंबर है भाई साहब। तो लीस्ट नंबर क्या होगा जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे? ठीक है, सो वी विल बेसिकली डू दिस, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 11 जा 22, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 9 10 11 12 13। नहीं जाएगा ये अभी 3 से। किससे जाएगा भाई साहब? 4 से भी नहीं जाएगा, ऑब्वियसली 2 से नहीं जा रहा, 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट नंबर 5 नहीं है, 6 से नहीं जाएगा क्योंकि 2 और 3 से नहीं जा रहा है। ठीक है, 7 से ट्राई करते हैं, देखो 7 से 83, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42,
8 से 2 गया 6, 7 9 जा 63 जा रहा है भाई साहब ये, ठीक है ना। तो दिस विल बी 7, 7 हमारा हो गया 169, 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, 13 13 जा और ये 13 1 जा, ठीक है। तो आप भाई साहब यहाँ पे क्या लिख सकते हो 4732 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर इंटू 7। तो कौन सा लीस्ट नंबर होगा जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर द लीस्ट नंबर, लीस्ट नंबर बाय विच, the least number by which 4732 needs to be divided, needs to be divided to make it a perfect square, to make it a perfect square, to make it a perfect square is कितना हो जाएगा बोलो 7, ठीक है। the least number by which 4732 needs to be divided to make it a perfect square is 7। are we clear to this one, ठीक है। okay, so अगर हमने भाई साहब यहाँ पे 4732 को डिवाइड कर दिया 7 से, व्हाट वी विल गेट, ये आपका रिजल्टिंग नंबर हो गया, इसको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। 2 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर इंटू 7 डिवाइडेड बाई 7, ये कैंसिल हो गया, 2 स्क्वायर का आ जाएगा बाहर 2, 13 स्क्वायर का आ जाएगा 13, तो ये हो जाएगा आपका 26, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है 7 and 26। द लीस्ट नंबर बाई विच द गिवन नंबर नीड्स टू बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर इज 7 and the square root of the resulting number is 26, ठीक है। आर बी क्लियर, ओके ओके ओके। यहाँ पे आपको दिया हुआ है which of the following numbers, which of the following numbers cannot be perfect squares, which of the following numbers cannot be perfect squares। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन नहीं होगा, जो भाई साहब 2 से एंड कर रहा हो, 3 से एंड कर रहा हो और 7 से एंड कर रहा हो और 8 से, है कि नहीं। अगर आपका यूनिट्स डिजिट इन सब से एंड कर रहा है, if the units digit is, if the units digit is ending in any of these numbers, in any of the above digits, then we can say that it's not a perfect square, ठीक है। और अगर जीरो से एंड कर रहा है तो इवन नंबर वाला जीरो नहीं हो सकता, ऑड नंबर वाला, ऑड नंबर वाला जीरो नहीं हो सकता। एक जीरो अगर है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर भाई साहब आपके 3 जीरोज हैं तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर एंड में आपके 5 जीरोज हैं तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। डिजिट कुछ भी रहने दो, अगर एंड में आपका 1 जीरो है तो भी नहीं होगा, 3 जीरो है तो इवन नंबर ऑफ, इफ द नंबर is ending in odd number of zeros, odd number of zeros, ठीक है, it's not a perfect square, it's not a perfect square। क्या ये मामला समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी, ठीक है। ओके, तो अभी आपका भाई साहब यहाँ पे क्या है, लेट्स से पहला नंबर क्या दिया हुआ है 64,000, ठीक है। द फर्स्ट नंबर दैट इज गिवन हियर इज 64,000। Is it a perfect square? No. Why? Because here it is ending in odd number of zeros। ये odd number of zeros से end हो रहा है। अगर यहाँ पे 6400 था तो क्या ये perfect square होता? Yes, क्योंकि 64 आपका perfect और ये अगर 640000 होता तो भी ये perfect square होता, ठीक है। This would have been a perfect square। Okay। 25600 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 256 इंटू 100। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूं तो ये कितना आ जाएगा 16, इसका स्क्वायर रूट निकालूं तो कितना आ जाएगा 10, है ना। तो 160 इज द परफेक्ट, तो दिस इज बेसिकली अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। 2890 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? हम देख के ही बता सकते हैं नहीं होगा।
क्योंकि यहाँ पे आपका सिंगल जीरो है, ठीक है, या ऑड नंबर ऑफ जीरो है, ठीक है, द नंबर इज एंडिंग इन ऑड नंबर ऑफ जीरोस, द नंबर इज एंडिंग इन odd number of zeros, hence not a perfect square, ठीक है, not a perfect square, क्लियर है? ओके, यहाँ पे देखो एक स्कूल में एक एक्टिविटी है जहां पे 1296 प्लांट्स प्लांट करने हैं, ठीक है, 1296 प्लांट्स इन सच ए वे दैट द रो, तो आपने रोज में डाले हुए हैं रोज, और ये ऐसे हैं, ठीक है, हर एक रो में उतने प्लांट्स हैं जितने आपके रोज हैं, ठीक है, तो कितने प्लांट्स होंगे, तो लेट द नंबर ऑफ प्लांट्स in each row, let the number of plants in each row is equal to x, therefore the number of rows, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, x, तो therefore total number of plants, total number of plants ये कितना हो जाएगा, x into x that is equal to x का स्क्वायर, अभी ये x का स्क्वायर भाई साहब क्या है, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1296, तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1296, ठीक है, तो ये हो गया 1296, 3 3 जा 9, तो हो गया 396, 3 का डबल कितना हो गया यहाँ पे 6, ठीक है, तो क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 लाने के लिए, पहले हम 4 से ट्राई करेंगे, 64 इंटू 4, 4 4 जा 16, 6 4 जा 24, 25 नहीं जा रहा है, दूसरा किस नंबर से ट्राई करेंगे 6 से, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 37 38 39 ये जा रहा है भाई साहब, ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना 396, तो देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 1296 इज हाउ मच 36, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, देयरफॉर द नंबर ऑफ रोज is equal to 36 and the number of plants, the number of plants in each row, the number of plants in each row that is also equal to 36, क्या ये समझ में आ रहा है, ओके ओके, लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है, फटाफट एक्सरसाइजेस हो जाते हैं भाई साहब, आप लोग करते ही नहीं है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है, ओके, तो आपका है यहाँ पे भाई साहब क्या, लेट्स से कोई एक नंबर उठा लेते हैं हम, 15625, तो पहला स्टेप क्या है, अर्जुन पहला स्टेप क्या है, हाँ हाँ पेयर करना, और पेयर कैसे करेंगे हम, राइट टू लेफ्ट की लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, ओके, चलिए ये पेयरिंग हो गई भाई साहब आपकी, ठीक है, तो ये तो ऐसे सिंगल रह जाएगा, ओके, तो अपन लिखते हैं यहाँ पे भाई साहब क्या, 15625, तो यहाँ पे पहले ये फिर ये फिर ये, तो 1 1 जा 1, कितना बचा आपका 56, डायरेक्टली नीचे उतरेगा, ठीक है, 56 भाई साहब डायरेक्टली नीचे उतरेगा, ओके, चलिए भाई साहब अभी 56 को निपटाते हैं हम, तो 56 को निपटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अरे बोलो ना भाई क्या करना पड़ेगा, इस वन का क्या करेंगे हम डबल, ठीक है, इस वन का एक्चुअली, तो अभी यहाँ पे देखो 22 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 44, 23 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 69, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, तो अपन को 22 इंटू 2 क्या लेना पड़ेगा 44, ये माइनस है ये माइनस है, 6 से 4 गया भाई साहब 2, 5 से 4 गया 1, ये 25 एक साथ नीचे उतरेगा, ठीक है, ओके, ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, इसका डबल करेंगे हम, है कि नहीं, 12 का डबल करेंगे तो कितना आ गया आपका 24, एंड नंबर क्या दिख रहा है आपको 5, ठीक है, तो यहाँ पे 245 इंटू 5,
5 5 जा 25, 4 5 जा 20, 21 22, 5 2 जा 10, 11 12। परफेक्ट भाई साहब, ठीक है। तो ये हो गया 5, ठीक है। सो यहाँ पे था 1 2 1 2 और ये हो गया आपका 5। तो ये हो गया कितना आपका 1 2 2 5, ठीक है। सो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चा पार्टी, अंडर रूट ऑफ 1 5 6 2 5 इज इक्वल टू 125, ठीक है। आई क्लियर कि नहीं? ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब। एक और नंबर उठा लेते हैं, 17956, 17956। अरत, पहला स्टेप क्या होगा? पेयरिंग, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट? हाँ, मालूम था तुम यही बोलोगे। राइट टू लेफ्ट है, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली राइट टू लेफ्ट, ओके। तो आपने पेयरिंग कर ली यहाँ पे, ये हो गया भाई साहब क्या, 1 1 जा 1, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका 79 एक साथ उतरेगा, ठीक है। 79 एक साथ उतरेगा भाई साहब। अब कर लो इधर भाई साहब, कितना होगा? व्हाट विल बी यार, डबल यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, इस 1 का डबल हो गया 2, ठीक है। यहाँ पे कर लो, देखो 22 2 जा कितना होता है 44, 23 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 69, 24 इंटू 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 96। तो दिस इज मोर देन 79, तो वी विल हैव टू टेक दिस वन, ठीक है। तो 23 इंटू 3 कितना हो गया 69, तो दैट गिव्स यू 10, और ये 5 6 एक साथ नीचे उतरेगा, ठीक है। ये 5 6 भाई साहब एक साथ नीचे उतरेगा। तो अभी हम क्या करेंगे भाई साहब, यहाँ पे इसका डबल लेंगे, दैट इज 26, ठीक है। और यहाँ पे हमको लास्ट नंबर क्या दिख रहा है 6, तो लास्ट नंबर 6 कब आता है 4 4 जा, ठीक है। तो अपन पहले करके देखते हैं, 264 इंटू 4, 4 4 जा 16, 6 4 जा 24, 25, 4 2 जा 8 9 10 हो रहा है भाई साहब ये, ठीक है। तो 264 ऊपर एक 4, दैट इज गिविंग यू 1056। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 17956 गिव्स यू हाउ मच 134। क्या ये समझ में आ रहा है? आर बी क्लियर? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया। डेसिमल नंबर्स हैं, देखो डेसिमल नंबर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे उठाते हैं, लेट्स से 134.56, ठीक है। तो डेसिमल नंबर की पेयरिंग क्या होगी, इंटीग्रल पार्ट में, मतलब इस तरफ राइट टू लेफ्ट होगी, है ना, और इस तरफ लेफ्ट टू राइट, ठीक है। दैट्स हाउ द पेयरिंग वुड बी, ओके। सो लेट्स डू दिस भाई साहब। हम यहाँ पे पेयरिंग कर रहे हैं, पेयरिंग कर चुके हैं, तो अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1 1 जा 1, 34 नीचे आया, ठीक है। 34 नीचे आया, तो दिस विल बी हाउ मच, हम इस 1 का डबल हो गया कितना 2, इस 1 का डबल हो गया कितना भाई साहब 2, 2। अभी देखो यहाँ पे 21 इंटू 1, तो ये हो गया 21, 22 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो ये तो नहीं होगा भाई साहब, यही वाला लेना पड़ेगा। तो 21 1 जा कितना हो गया भाई साहब आपका 21, 4 से 1 गया 3, 3 2 3 से 2 गया 1। अभी ये दोनों एक साथ उतरेंगे, ठीक है, 1356। जैसे ही आपने इसको उतारा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट था, इधर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को अगर ऊपर नहीं लेकर जाएंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। जैसे आपके पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को उतारेंगे तो ये पॉइंट भी ऊपर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? दिस पॉइंट इज ऑल्सो गोइंग टू कम हियर, ये वाला पॉइंट भी भाई साहब इधर आ जाएगा, ओके। सो नाउ वी हैव व्हाट 1356, सो दिस इज बेसिकली 1356। सो भाई साहब इधर कितना हो जाएगी, यहाँ पे हम 11 का डबल लेंगे, 11 का डबल कितना हो गया 22। लास्ट नंबर कितना है 6, लास्ट नंबर 6 कब आता है, जब 4 से हम मल्टीप्लाई करें या 6 से मल्टीप्लाई करें। तो लेट्स ट्राई इट आउट विथ 224 इंटू 4, so that will be 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 19, 4 2 जा 8, नहीं जा रहा भाई साहब ये। तो नेक्स्ट नंबर इज 226 इंटू 6, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 13 14 15, 6 2 जा 12 1 13, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6 और ये हो गया आपका 6, तो दैट इज 1356। क्या ये समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 134.56 इज इक्वल टू 11.6। मेकिंग सेंस बच्चा बाड़ी, ठीक है।
ओके ओके ओके। सॉरी। ओके, यहाँ पे सवाल है आपका, देखो, व्हाट इज द लीस्ट नंबर, ठीक है, लीस्ट नंबर टू बी दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्टेड मतलब माइनस, ठीक है, फ्रॉम द नंबर्स इन ऑर्डर टू गेट अ व्हाट, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर लाने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे है आपका 6750, तो लीस्ट नंबर क्या होगा टू बी सब्ट्रैक्टेड, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये और ये हो गया भाई साहब। सब्ट्रैक्टेड या एडिशन में हम यही करेंगे, हमको लॉन्ग मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है, डिवीजन मेथड से बेसिकली, और कोई तरीका इसमें नहीं है, ठीक है। ओके, सो भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी हाउ मच, 8 8 जा 64, 9 9 जा 72 होता है, तो 8 8 जा कितना हो गया 64, 7 से 4 गया 3, और ये 50 नीचे उतरा भाई साहब, ठीक है। ओके, तो नाउ वी हैव व्हाट बच्चा पार्टी, 350, ठीक है। 8 का डबल कितना होता है भाई साहब, 16, 16, 161 इंटू 1, ये कितना आ जाएगा 161, 162 इंटू 2, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 1 3, इससे कम है अभी भी, 163 इंटू 3 कीजिए, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, 3 1 जा 3, 489, तो ये तो नहीं होगा, दिस इज बेसिकली पॉसिबल। तो आपका ये हो गया कितना, 2, 2 किया हमने यहाँ पे तो कितना आया 324, 4 प्लस 6 10, 5 से 4, 4 से 2 गया 2, तो मतलब 26, अगर हम इस 26 को इससे सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं if we subtract, if we subtract 26 from 6750, we will get a perfect square, we will get a perfect square। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी, we will get a perfect square, ठीक है। और इस परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये भी पूछा है शायद, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर, कर लो भाई साहब यहाँ पे, तो यहाँ पे 6750 माइनस 26, ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 10, 4 से 2 गया 2, 7 6 7 2 4, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 82, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं रिजल्टिंग नंबर का स्क्वायर रूट विल बी हाउ मच 82, चाहे तो करके देख लो रफ में, ठीक है। इफ यू बेसिकली डू अ रफ वर्क हियर, तो रफ वर्क में आप देखते हो कितना आएगा 82 इंटू 82, तो दिस विल बी 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 8 8 जा 64, 165, तो ये हो गया 4, 6 प्लस 6 12, 5 प्लस 1 6 1 7, तो 6724 आ रहा है भाई साहब, ठीक है। तो 82 इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे हो गया सब्ट्रैक्शन। ओके, व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड, तो यहाँ पे हम लीस्ट नंबर, least number that should be added to make it a perfect square and also find the square root, ये पूछा है आपको, ठीक है, ऑफ द रिजल्टिंग नंबर। बहुत हंसी आ रही है, ओके, यहाँ पे है देखो 4601, ये हो गया 4601, पेयरिंग करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, पेयरिंग करेंगे अगर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, तो यहाँ पे हो गया आपका 6 6 जा कितना हो गया 36, तो ये हो गया 1 0, ये 0 1 एक साथ ही नीचे आएगा, अभी इसका अपन डबल कर देंगे भाई साहब, क्या 6 का डबल, तो दैट्स हाउ मच 12, ठीक है। तो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, दिस इज गोइंग टू बी 12, ठीक है। अभी 12, लेट्स से 1 2 8 इंटू 8 करते हैं, देखो कितना आएगा 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 16 प्लस 6 22, 8 1 जा 8 9 10, तो ये ज्यादा हो रहा है भाई साहब। 1 2 7 इंटू 7 करके देखो, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 14 प्लस 4 18, 7 1 जा 7 1 8, ये जाएगा भाई साहब, है ना, क्योंकि इसके बाद तो यही है, तो 1, ये हो गया आपका 7, दैट इज 8 89, 9 प्लस 10 11, 9 से 8 गया 1,
9 से गया 1। खैर यहाँ से हमको इससे मतलब नहीं है, हमको यहाँ पे 67 से मतलब है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा? नेक्स्ट स्क्वायर नंबर इज 68, है ना। 68 का स्क्वायर कितना होगा? दिस विल बी इक्वल टू 68 इंटू 68 करके देख लो कितना आ रहा है। 8 8 जा 64, 8 6 जा 48, 48 प्लस 6 54, 8 6 जा 48, 6 6 जा 36, 36 प्लस 4 40। तो ये कितना आ गया बोलो? 4, 8 प्लस 4 12, 5 प्लस 1 6, 5 6 2 4 आ गया। तुम्हारे पास कितना है नंबर? 4601। इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। 4 से 1 गया 3, 2 से 6 से 6 गया 0, 5 से 4 गया 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? देयरफॉर देयरफॉर द लीस्ट नंबर दैट नीड्स to be added, is number that needs to be added to 4601 to make it a perfect square is how much? 1023। और परफेक्ट स्क्वायर 1023 क्या हो जाएगा भाई साहब? तो हम यहाँ पे लिखेंगे 68 का स्क्वायर, ठीक है, दैट इज कितना? 5624, और 5624 आपको क्या दे देगा? 68, ठीक है। क्लियर है? तो दे आर टू आंसर्स। एक है 1023 आपको ऐड करना है, और ऐड करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 68, ठीक है। ओके ओके ओके। प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ फंड है, प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ फंड है, जिसमें आपको कितना? क्लास 82304 डोनेट किया है सब लोगों ने, ठीक है। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रुपीज एज देयर स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। तो ईच स्टूडेंट, लेट ईच स्टूडेंट let each student donate rupees x, ठीक है। so therefore number of students in the class, number of students in the class, ये कितना हो जाएगा भाई साहब? number of students in the class that will also be rupees x, है कि नहीं? तो टोटल मनी कलेक्टेड कितना हो जाएगा? therefore total money collected, that is going to be how much? x into x, that is x का स्क्वायर। ये x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2304। सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ 2304। फटाफट से भाई साहब इसको निकालिए, 2304 का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 2304। पेयरिंग कर लीजिए इसकी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डिवीजन मेथड करते हैं, 4 4 जा 16, 4 4 जा हो गया 16, 7 प्लस 6 13, 704। 4 का डबल कितना आ रहा है? 8। 82 इंटू 2 करके देख लो, तो 2 2 जा 4, 8 2 जा 16 आ रहा है। 80 अभी क्या करोगे? 8 है ना, 8 8 जा 64 होता है, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 प्लस 6 17, तो ये हो गया 88 इंटू 8, दैट विल बी 704। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर 2304 इज इक्वल टू 48। मेकिंग सेंस बच्चा बाड़ी? आर वी क्लियर ऑन दिस? ओके ओके ओके। तो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? देयरफॉर each student each student contributes each student contributes rupees 48, and the total number of students is also equal to 48। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। ओ भाई साहब, यार सब बैग फेंक के आया, सब बैठे हुए हैं भाई साहब। जरा पीछे बैठो, मैं अरे उन लोगों को पीछे बैठने वाला, खैर ठीक है। ओके, यहां पे देख लो, स्क्वायर रूट ऑफ अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है।
तो जैसे है भाई साहब, यहाँ पे टू नियरेस्ट होल नंबर है, टू नियरेस्ट होल नंबर, ठीक है। तो जैसे है यहाँ पे आपका देखो 250, ठीक है। इस 250 को अपन क्या लिख सकते हैं, व्हाट कैन बी राइट दिस एज 250 एस, तो ये हो गया आपका 250.000000, ठीक है। तो यहाँ पे 250 इस तरफ क्या होगा, ऐसा, इस तरफ ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसको कीजिए जरा फटाफट। राइट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, 1 1 वन, ये हो गया 1 और ये हो गया 50, ठीक है। इस 1 का डबल हो गया 2, ठीक है। 24 4 जा कितना होता है 96, है ना। 25 5 जा कितना होगा 125, 26 6 जा 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 13 14 15, तो ये हो गया आपका 5, दैट इज 1 2 5। ये हो गया आपका कितना 5 प्लस 5 10, 4 से 2 गया 2 2 5 पॉइंट पॉइंट 00, ठीक है, क्लियर है। 15 का डबल कितना हो गया भाई साहब आपका 30। अब कर लो भाई साहब, यहाँ पे 15 का डबल हो गया 30, तो इधर अगर हम करते हैं तो 30301 308 इंटू 8 करो, देखो कितना आ रहा है, 8 8 जा 64, 0 8 जा 0 6 3 8 जा 24, है ना। 309 इंटू 9 करेंगे तो 3 9 जा वैसे भी 27 होता है, उससे ज्यादा ही हो जाएगा, तो 8 और ये हो गया 8, तो ये हो गया आपका कितना, देखो 2464, ठीक है, क्लियर है। तो आपका नियरेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा 15.8, देयरफॉर नियरेस्ट होल नंबर ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 250 का, दैट विल बी इक्वल टू 15.8, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 16। क्या ये समझ में आ रहा है, आर वी क्लियर ऑन दिस, ठीक। हाँ, ये वाला स्विच है नहीं पार्थ, ये थर्ड वाला स्विच देख, अरे और पर हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, इसको बंद कर दो मुझे, ये एफ 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 देख लिखा हुआ है, हाँ हाँ, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 16 हो जाएगा नियरेस्ट होल नंबर, ओके ओके ओके। यहाँ पे दिया हुआ है आपको, फाइंड द स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट, ठीक है, अप टू टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल, टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल, दो प्लेसेस डेसिमल तक के, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे 72.86, तो 72.86 को भाई साहब कैसे करेंगे, हाउ विल वी डू दिस, यहाँ पे हो गया आपका 72.86, ये हो गया, ये हो गया 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, ये हो गया 8.86, ये हो गया पॉइंट आपका, ठीक है। इधर कितना हो गया भाई साहब, इस 8 का डबल कितना हो गया 16, ठीक है। 160, अगर हम यहाँ पे 7 का देखते हैं कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49, 6 7 जा 42 प्लस 4 46, 7 1 जा 7 प्लस 4 11, 166 इंटू 6, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 37 38 39, 6 1 जा 6 7 8 9, 165 इंटू 5, 5 5 जा 25, 6 5 जा 30, 31 32, 5 1 जा 5 6 7 8, तो ये हो गया 825, 165 इंटू 5, तो ये हो गया 8.25, ठीक है, क्लियर हम, ओके। कितना आ जाएगा, 6 से 5 गया 1, 8 से 2 गया भाई साहब 6, यहाँ पे आपके क्योंकि पॉइंट डाल दिया है ना आपने, तो हर समय दो जीरोज ऐसे लगते ही रहेंगे, तो यहाँ पे दो जीरोज, एक्चुअली में ये ऐसा है, देखो दो जीरो ये, दो जीरो ये, ऐसा चलता जाएगा, ठीक है। तो दो जीरो उतर आया यहाँ पे, ओके। अभी हम किसका डबल करेंगे 85 का, दैट इज हाउ मच 170, यहाँ पे है भाई साहब 6100, 1703 इंटू 3 अगर हम करें, 7 3 नहीं, हमको करना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 5 से, 1705, 5 5 जा 25,
0 5 0 2, 7 5 35, 5 1 6 7 8 नहीं होगा भाई साहब। 1 7 0 3 इंटू 3 करे तो 3 3 9, 0 3 0, 7 3 21, 3 1 3 4 5, ठीक है। 1 7 0 4 इंटू 4 करे तो 4 4 16, 0 4 0 1, 7 4 28, 4 1 4 5 6, तो ये नहीं होगा, इसको हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया 3 3 3 3, आपका यहाँ पे हो गया 3, दैट इज 5109। इस प्लेस को जानने के लिए नेक्स्ट वाले प्लेस को जानना जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए हमको इसके आगे भी लेना पड़ेगा। 9 + 1 10, ये हो गया आपका 9, ये हो गया भाई साहब आपका 10, 9 + 1 10, ये हो गया आपका 5, तो 99100, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 853 इंटू 2, 3 2 6, 5 2 10, 8 2 16, 117, ठीक है। ओके, अगर हम इसको करते हैं 1706 और हो गया भाई साहब आपका 5, तो 5 5 * 25, 6 5 * 30, 31 32, 0 5 0 3, 7 5 * 35, 5 1 5, 6 7 8, 17066 into 6, 6 6 36, 6 6 36, 37 38 39, 0 6 0 3, 7 6 42, 6 1 6 plus 4 10, ठीक है। तो ये हो गया कितना 85325, तो 17065 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 85325। तो अगर टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल में इसको करना है तो आपका कितना हो जाएगा 8.53, दैट वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस?